हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। जब ये नाम लिया जाता है तो बड़ी खुशी होती है, अपना आशियाना। तो जी, आज का जो मेरा वीडियो है इनायत की बर्थ स्टोरी, थंबनेल से ही काफ़ी कुछ आप लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा। तो मैं आप लोगों के साथ आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और इनायत के टाइम पे क्या था, कैसे हुआ, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी जो भी जैसे जो अपकमिंग मॉम्स हैं उनको डरा नहीं रही हूँ। बस ये है कि मोटिवेशन वीडियो है, आप इसको अच्छे से लीजिएगा, आप इसको हिम्मत से लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप वुड बी ममा हैं और अगर आप मेरी तरह शुगर पेशेंट है तो उससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे ही बताए हुए रास्ते पे चलिएगा, बट अगर आप कुछ सीखना चाहेंगी और कुछ कहीं पे भी थोड़ा बहुत वो हो रहा होगा तो मे भी शायद आपको ये बहुत वर्क करेगा। आई होप सो। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मे भी शायद मेरे को ये 2 पार्ट में देना पड़े, बट मैं आपको डीपली हर चीज़ बताऊँगी, क्योंकि मैं हर चीज़ को सोचती हूँ कि आप लोगों तक जो बात जाए वो अच्छे तरीके से होके जाए, कुछ भी ऐसा ना हो। तो प्लीज़ मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, अगर किसी भी चीज़ को आपको बुरा लगेगा या कुछ है, मैं डराने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने की एक छोटी सी कोशिश है। तो जी, शुरुआत हम करते हैं। रूहान, जो आप सबको ही पता है, मैंने डाली थी स्टोरी मेरे जन्नत का फूल, और अगर अब किसी को भी नहीं पता तो आप लोग प्लीज़ हैशटैग अपना आशियाना पे मेरे जन्नत का फूल आप देखोगे तो वहाँ पर आपको मेरे फर्स्ट बेबी यानी कि रूहान की बात मिल जाएगी कि स्टोरीज़ क्या हुआ था। रूहान के जाने के बाद ऑलमोस्ट मैं डिप्रेशन में चली गई थी और बहुत ज़्यादा चीज़ों से मैं मतलब अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी। बहुत ज़्यादा उटपटांग चीज़ें हो भी रही थी। तो डॉक्टर से मैं फ़ौरन मतलब सवा महीने के बाद, 3 महीने के बाद मैंने कंसल्ट कर लिया था कि मुझे बेबी चाहिए, मुझे बेबी चाहिए। तो डॉक्टर ने भी बोला कि फर्स्ट ही सेक्शन है, अपने आप को थोड़ा-सा आराम दो, अभी आराम दो। लेकिन मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो जी, कोई बात नहीं, 1 साल बाद मैंने अपने आप को आराम दिया। कुछ टाइम बाद ही में भी शायद कुछ महीने ही बीते होंगे रूहान को गए हुए। तो दिसंबर में मेरे को पता चला था, दिसंबर के लास्ट में, कि आई वाज़ प्रेग्नेंट। तो बहुत खुशी हुई सुन के कि जी हाँ, हम प्रेग्नेंट हैं। मतलब मैंने आसिफ जी को बताया, आसिफ जी ने बहुत खुशी मनाई, अल्लाह का शुक्र अदा करा। फजर के टाइम पे मैंने किट से टेस्ट किया था, तो जी हाँ, बहुत जल्दी ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आ गया था। अब तब तक मुझे शुगर हो चुकी थी रूहान के जाने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मेंटल सिचुएशन मेरी ठीक नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी ही मैंने अपने आप को रोग लगा लिया था, शुगर हो गई थी। तो मैंने फिर कंसल्ट करा अपने डॉक्टर से, जिनके पास मैं जाती हूँ अक्सर, मैं उनसे सलाह लेती हूँ। तो उनके पास मैं गई, मैंने बोला, मैंने कहा अंकल इस तरीके से ऐसे बात है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि रानी, पिछला भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा रिकॉर्ड तो रहा नहीं है, और दूसरा तुम्हारे सी सेक्शन भी हो चुका है, और दूसरा फिर तुम्हें तीसरी बात कि तुम्हें शुगर पेशेंट हो चुकी है। तो शुगर पेशेंट के साथ ईज़िली हर चीज़ नहीं होती है। मैंने कहा अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है? तो उन्होंने मुझे बताया। और जो लास्ट में मोहल्ले की जो आंटीज़ वगैरह होती है, पहले मैं मम्मा की तरफ में नहीं रहती थी, मैं मम्मा से दूर हट के रहती थी। तो वहाँ की जो आंटियाँ थी वो बस यही बोलती थी कि शुगर वालों के बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते, शुगर वालों के बच्चे नहीं होते, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। जब मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पता करा तो उन्होंने बोला जी ऐसा कुछ भी नहीं है, शुगर वालों के भी बच्चे होते हैं, बट बहुत डिफ़िकल्टी आती है। अच्छा, क्या डिफ़िकल्टी आती है अभी तक भी मुझे कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने बोला तुम्हें एक बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है। अच्छा, तो बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे 3 नाम रिकमेंड करे, सफदरजंग, इरविन और लेडी हार्डिंग। तो मैंने कहा इनमें से बेस्ट कौन सा है? तो उन्होंने बोला इनमें से बेस्ट अगर लेडीज़ के लिए अगर कुछ है तो लेडी हार्डिंग है, आप वहाँ जाओ। मैंने कहा अंकल आपके कोई सोर्स वगैरह? कहते हैं वहाँ कुछ सोर्स नहीं चलती है, वहाँ पर आपको मेहनत करनी होती है, आप खुद जाओ। कुछ अंदाज़ा नहीं था क्या नहीं था। अगले दिन मैं और आसिफ जी अपना बैग पैक करके और हम चल दिए। मेरे पास मेरी शुगर की रिपोर्ट थी, जिसके अंदर मेरी 400 शुगर थी। तो ये कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं था मेरे पास। तो मैंने वो रिपोर्ट उठाई और पानी वानी लिया और हम लोग चले गए। थर्सडे वाला दिन था, तो उस टाइम पे आसिफ जी की छुट्टी थर्सडे को होती थी। तो हम चले गए सुबह यहाँ से 8 बजे। 8 बजे जाके जब हम लोगों ने वहाँ देखा, वहाँ का तो मैंने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल पहले नहीं देखे थे। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बड़े हॉस्पिटल देखने का। तो मैं वहाँ गई, वहाँ जाके जो प्रोसेस हमने फॉलो करा,
मुझे डॉक्टर के पास जाते जाते सुबह 8 बजे से दोपहर के 12 बज गए। वहाँ जाते जाते फिर मैं अंदर गई, अंदर जाके मैंने डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने फिर से चेकअप किया, तो उन्होंने किट दिखाई, तो उन्होंने कहा जी हाँ यू आर प्रेग्नेंट, पॉजिटिव है। वो नॉर्मल मुझे ट्रीट करने लगी। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा मैम आई एम शुगर पेशेंट। तो उन्होंने कहा अच्छा, आपको मोस्टली क्या होता है, लोगों को प्रेगनेंसी में शुगर आ जाता है। तो उन्होंने कहा आपको अभी आया होगा। मैंने कहा नहीं, मेरे को थोड़ा टाइम पहले से ही है, कुछ महीने पहले ही मुझे पता चल गया था कि मुझे शुगर है। कहते कितना, जब मैंने उनको अपनी रिपोर्ट दिखाई तो 400 शुगर में मैंने कंसीव करा था। तो उन्होंने मुझे वहीं पे इतना डांटा, आई यू मैड, 400 शुगर में तुमने कंसीव कैसे कर लिया। मैंने कहा मैम, अब मेरे जब मैंने बैक स्टोरी सुनाई तो उन्होंने मुझे समझा, तो उन्होंने तुरंत ही मुझे लिया। निधि श्रीवास्तव वो मेरी डॉक्टर थी, उन्होंने, निधि मैम ने मुझे लिया और जाके सीधा स्कैन रूम में लेके गई। हस्बैंड, तुम किसके साथ आई? मैंने कहा हस्बैंड के साथ। हस्बैंड को बुलाओ। रास्ते में वो बात करती जा रही थी, मुझे नहीं पता था क्या सिचुएशन हो रही है, आसिफ जी को भी नहीं पता था क्या होने वाला है। रास्ते में बात करते जाती, उन्होंने जल्दी से स्कैन रूम खोला और कहा लेटो। जब उन्होंने स्कैन किया, उनको ये था कि शायद इनके पास मतलब बच्चे में धड़कन वगैरह करी हो और हम अभी ही इसको अबॉर्शन के लिए ले जाएंगे। अब मैं वहाँ पर रोने लगी जैसे उन्होंने बताया कि ये सिचुएशन है, इतनी शुगर हाई पे बेबीज़ में धड़कन ही नहीं आती, बच्चा नहीं टिकता है, तो हम डीएनसी करेंगे तुम्हारी आज या कल में। मैं रोने लगी। कहते रोने वाली बात नहीं है, अपने आप को ठीक समझो, कुछ नहीं होता, ऊपर वाले ने दिया सब चीज़ें। जब उन्होंने स्कैन किया, इनायत की धड़कन आ चुकी थी। फर्स्ट साइन वो था कि अरे बच्चे में धड़कन हैगी, 400 शुगर में भी बच्चे में धड़कन है, कि हाँ इट्स अ मिरेकल। कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी बॉडी अभी बहुत कमज़ोर है, अभी कुछ टाइम पहले सी सेक्शन हुआ है। एक बॉडी को रिकवर होने में सी सेक्शन में कम से कम 3 साल लगते हैं, ये अंदरूनी। तो मैं तो अभी कुछ महीने की मॉम थी, तो मेरे साथ जो होता, तो मैं तो मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से बहुत ही कमज़ोर थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप अपनी वाइफ के पर्चे बनवाओ, इसको हम एडमिट करेंगे। तो आसिफ ने कहा अभी तो मतलब कुछ ही टाइम हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं होता, 1.5 मंथ हुआ था मेरी प्रेगनेंसी को। तो उन्होंने कहा हाँ जी हम इसको अभी करेंगे क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है इसकी। तो आसिफ जी ने कहा ठीक है। लेके गए, मेरे डॉक्यूमेंट सारे, मुझे एडमिट कर दिया। मुझे एडमिट कर लिया, मैं दिसंबर में पता चला था और मैं जैन के फर्स्ट वीक में ही, मेरे ख्याल से 6 तारीख को मैं एडमिट हो गई थी वहाँ पर। बृहस्पतिवार था, जुमेरात वाले दिन मैं एडमिट हो गई थी। वहाँ जब मैं एडमिट हुई हूँ, मेरी पूरी हिस्ट्री लिखी गई है रात में, मैं कितनी बार प्रेगनेंसी हुई है कितनी। और मैं आपको अभी बताऊँ तो मैं अगर सारी चीज़ें कैलकुलेट करूँ तो इस टाइम मेरे 7 बेबीज़ होते, जो कि आपको 2 तो ज़िंदा दिख रहे हैं, तीसरा सी सेक्शन हो, मतलब 3 मेरे सी सेक्शन हो चुके हैं। अदरवाइज़ जो मेरा पिछला रिकॉर्ड था वो सब मिला के मैं बता रही हूँ कि मेरे 7 बेबीज़ हो चुके होते। तो वो 4 जो थे वो करे हैं, क्या हुआ क्या नहीं, वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी। तो वो डॉक्टर्स ने मुझसे सारी बातें जानी। मेरा बीपी मॉनिटराइज करा गया तो बीपी नॉर्मल था, बट शुगर नॉर्मल नहीं थी। तो जब शुगर चेक हो रही थी तब भी 400 थी, फिर उसके बाद 400 से 350 ऐसे करके आ रही थी। तो उन्होंने कहा भैया बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपकी वाइफ की, इतनी जल्दी बेबी सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो आप हमेशा मेंटली तैयार रहना, कभी भी हमें इनको करना सकते, डीएनसी करनी पड़ सकती है। तो आसिफ जी ने कहा चलो ठीक है देखते हैं। उन्होंने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया। तो वहाँ पर रूम्स थे काफ़ी सारे, तो एक रूम में हम 3 जने बेड शेयर करते थे, मतलब 3 बेड शेयरिंग रूम था। बहुत ही अच्छा प्रोसेसर था ये वो। उस दिन फिर फर्स्ट डे मेरे को, अगले दिन से मुझे, मैं दवाइयाँ ले रही थी, वो दवाइयाँ हटा के मुझे इंसुलिन पे रखा गया। इंसुलिन 2 पॉइंट से स्टार्ट किया था मैं, 3 टाइम मेरे को लगता था। तो धीरे धीरे और बाकी मेरे को स्कैन होते थे, हर वीक में मेरे को स्कैन हो रहा है। और जब भी मुझे स्कैन के लिए लेके जाया जाता था यही होता था कि बस यही है, उसके बाद आप होप मत करना, क्योंकि इतनी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में बच्चे का सर नहीं होता है, हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता है, तो आप तैयार रहना, आपकी डीएनसी हम कभी भी कर देंगे। तो आसिफ जी ने कहा कोई बात नहीं। मम्मा को पता चला, मम्मा ने कहा हम दुआ करेंगे, अल्लाह ने इसको अगर दिया होगा तो अल्लाह कहीं नहीं कुछ करेगा। करते मुझे 1 महीना लेडी हार्डिंग में हो गया था और शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा था। फिर वो कहने लगे कि आप अपने घर से खाना बना जो खाते हो कैसे खा रहे हो, क्या नहीं कर। फिर मुझे वहाँ से डाइट चार्ट दिया गया। डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग मेरे को मेरे ख्याल से कितनी कैलोरीज़, मुझे सिर्फ 500 कैलोरीज़ कुछ खाने, 1000 कैलोरीज़ का खाना था, उसके बाद उन्होंने 500 कैलोरीज़ का कर दिया था। बहुत सारे परेशानियों के बाद सब कुछ करके फाइनली 1 महीने के बाद मेरा शुगर जो है वो
कंट्रोल आने लगा। सीधा लेडी हार्डिंग में 400 गई थी और 200 पे आ गया था। तो मेरे लिए 200 बहुत था, बट वहाँ के लिए 200 ठीक नहीं था। और मुझे ये था कि, और उन लोगों को ये डर था कि कहीं बेबी में भी शुगर ना हो जाए, बेबी में भी शुगर ना हो जाए। अच्छा, सैटरडे संडे जब आता था तो मेरी जान सूख जाती थी, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते थे वो छुट्टी पे जाते थे सैटरडे संडे को। तो जब वो छुट्टी पे जाते थे तो बाकायदा एक स्लिप मुझसे और आसिफ जी से साइन कराई जाती थी कि मेरे पेशेंट को शुगर है, हाई रिस्क शुगर है, उसको प्रेगनेंसी भी है, इस बीच उसके अंदर बच्चे की धड़कन रुक जाए, रात में ही कुछ हो जाए तो स्टाफ और हॉस्पिटल इस बात का ज़िम्मेदार नहीं होगा। और अगर बच्चे के हाथ पैर नहीं हुए, सर नहीं हुआ, तो इसका भी कोई ज़िम्मेदार नहीं। आपको पता है आपके पेशेंट की क्या सिचुएशन है। हम हर वीक वो पर्चा साइन करते थे कि अबॉर्शन होगा, अबॉर्शन होगा, और बच्चा मरा हुआ पैदा हो भी सकता है। ये सब बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो थ्रू आउट 1 महीना जो मैं लेडी हार्डिंग में रही हूँ वो बहुत अच्छा नहीं बीता है। बहुत सारे टेस्ट होते थे और शुगर जो है ना, वो यहाँ से मेरा ब्लड जाता था, जो इधर से जाता था, फिर मैं फिंगर पे भी पिंच करती थी। तो एक दिन में मैं 6-6 बार अपने आप को प्रिक करती थी और मुझे लिखना होता था सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, फिर ब्रेकफास्ट के बाद, लंच से पहले, लंच के बाद, और मिडनाइट की भी शुगर देखी जाती थी। रात को 2 बजे भी मुझे शुगर चेक करनी होती। धीरे धीरे उन्होंने रूटीन बनाया कि आपको ऐसे ऐसे सीखा। मैंने वो चीज़ें सीखी। फिर उन्होंने बोला कि चाय छोड़नी होगी, मैंने चाय भी छोड़ दी। फिर उन्होंने बोला आलू छोड़ना होगा, मैंने आलू भी छोड़ दिया। मेरे डाइट के अंदर करेला, घिया, तोरई यही चीज़ थी और दालें थी, और एक रोटी और एक पनीर का होता था, दही होता था। तो थ्रू आउट 9 महीने मैंने दाल रोटी यही खाया है। और एक दही फुल्की जो इनायत को इतनी पसंद है, मैंने पूरा 9 महीने उसमें खाना खाया है, क्योंकि मुझे बेबी चाहिए था, हर हाल में बेबी चाहिए था और बिल्कुल ठीक ठाक चाहिए था। तो बस फिर मैं जनवरी से एडमिट थी, 13 फरवरी आई। 13 फरवरी को मेरा वेडिंग एनिवर्सरी होती। तो डॉक्टर से बड़े से कहा कि सर मैडम आज